घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बांदीपोरा में सेना और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया है और 2 दहशतगर्दों को ढेर भी कर दिया है। ये वही दहशतगर्द थे जो कश्मीर में नापाक करतूत को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें सही स्थान पर पहुंचा दिया है। 2 आतंकियों का सफाया साफ संदेश है कि घाटी में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं है, यानी भारतीय जवानों की गोलियों ने आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। मुनीर के घुसपैठिए आखिरकार अपने असली ठिकाने तक पहुंच गए। सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दों को गोलियों से भूनकर जहन्नुम भेज दिया। मुठभेड़ बांदीपोरा के गुरेज सेक्टर में हुई, जहां एलओसी के भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। दोनों आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे और सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध फायरिंग की। जवाब में जवानों ने गोलियां चलाई और दोनों का खात्मा हुआ। एक एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में जो है 2 आतंकी 2 घुसपैठी मारे गए हैं। उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इतना ही नहीं, बीती रात अवंतीपोरा में भी संदिग्ध पकड़ा गया। माना जा रहा है कि ये हाइब्रिड आतंकी था जो मुनीर गैंग के लिए काम करता था। उधर हंदवाड़ा में भी आतंकवादियों के ठिकानों का भांडाफोड़ हुआ। सुरक्षा बलों ने यहां से हथियार और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया। घाटी में मुनीर के आतंकी अब एक-एक कर पकड़े जा रहे हैं या फिर जहन्नुम भेजे जा रहे हैं। सेना ने साफ कर दिया है कि आतंक की उम्र ज्यादा लंबी नहीं है। उधर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। सूत्रों के मुताबिक नेपाल बॉर्डर से 3 पाकिस्तानी दहशतगर्द बिहार में दाखिल हुए हैं। आतंकवादियों की इस घुसपैठ के बाद बिहार में चुनावी सरगर्मी के साथ साथ अब दहशत का खतरा भी मंडरा रहा है। पुलिस और खुफिया विभाग दोनों ही अलर्ट पर हैं और आतंकवादियों की तलाश के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में आतंकियों के घुसने की खबरों से बिहार के पुलिस महकमा और ज्यादा सतर्क हो गया है। पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक तीनों आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले हैं, जिसमें हसनैन अली रावलपिंडी का निवासी है, आदिल हुसैन उमरकोट का रहने वाला है, मोहम्मद उस्मान बहावलपुर का रहने वाला है। उधर इसके बाद सीतामढ़ी के पुनौरा धाम मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐसे तमाम लोगों की जांच की जा रही है, उनके आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उनकी नागरिकता चेक की जा रही है। दरअसल बिहार में इस साल के आखिरी तक विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दल मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में प्रदेश का चुनावी माहौल गर्म है। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी इस चुनावी साल में 5वीं बार बिहार का दौरा कर चुके हैं, लेकिन बिहार में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इन आतंकियों की एंट्री के बाद पुलिस ने अलर्ट पर है। साफ है, लोकतंत्र के दुश्मनों की ये चाल बिहार की धरती पर कामयाब नहीं होगी। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे वोटर्स को लुभाने का तरीका भी बदलता जा रहा है। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुंचे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा में धर्म वाला गियर अब लगा लिया है और इसी कड़ी में दोनों ने सीतामढ़ी में जानकी मंदिर में पूजा अर्चना की, मैया सीता का आशीर्वाद लिया। लेकिन ये वही राहुल गांधी हैं, ये वही तेजस्वी यादव हैं, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बना ली थी और अब उस गलती को दुरुस्त करने के लिए सीता माता के मंदिर जा पहुंचे, क्योंकि वो जानते हैं मिथिलांचल के लिए मैया सीता भी बेटी की तरह है। यहाँ राहुल ने माला और चुनरी पहनी तो ललाट पर तिलक भी धारण किया, जिस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पोस्ट किया, राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराओगे और इस पाखंड से जीत नहीं पाओगे। तो नित्यानंद ने उनकी बुद्धि पर ही सवाल उठा दिया। राहुल गांधी जी की बुद्धि पर तरस आती है हम लोगों को, बिहार को भी और देश के लोगों को। राहुल और तेजस्वी ने तो मां सीता के दर्शन कर मतदाताओं को संदेश देने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाकर उनकी पुरानी करतूत को फिर सामने कर दिया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सीतामढ़ी में मां जानकी के दर्शन कर आशीर्वाद क्या ले लिया कि बिहार की सियासत एक बार फिर से राम मंदिर और मां सीता के निर्माणाधीन पुनौरा धाम पर केंद्रित हो गई, जिसे लेकर अब कांग्रेस कह रही है कि पुनौरा धाम बीजेपी का मंदिर है। तो क्या राहुल गांधी जिस मंदिर में गए थे वो कांग्रेस का मंदिर है? जी मीडिया ने जानने की कोशिश की तो राहुल गांधी के पुनौरा की जगह जानकी मंदिर आने का कारण अलका लांबा ने स्पष्ट किया कि बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी आजादी के आंदोलन में यहाँ पर आए थे और ये मंदिर में देखिए उनकी प्रतिमा भी है मां जानकी के चरणों में। स्थानीय कांग्रेसी नेता वीणा शाही ने तो साफ साफ कहा पुनौरा धाम बीजेपी का है। कि राहुल जी को पुनौरा क्यों नहीं ले गई है? पुनौरा कैसे ले जाएंगे, वो तो बीजेपी का मंदिर है। जिस पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। माननीय गृह मंत्री जी मुख्यमंत्री जी के साथ भव्य मंदिर का शिलान्यास करके गए और उनको क्यों ऐतराज हो रहा है?
और अब कभी राम मंदिर के नाम पर विरोध झेलने वाली कांग्रेस पुनौरा धाम को लेकर विवादों में घिर गई है। अगली खबर का रुख करेंगे। बिहार में हर दिन में एक नया सियासी मुद्दा चर्चा का विषय बन रहा है और अब गिरिराज सिंह ने मीट यानी नॉनवेज की कैटेगरी पर परिभाषित करते हुए हिंदुओं को सलाह दी है कि वो हलाल मीट से दूरी बनाएं। और लोगों के बीच चर्चा का विषय भी है। दरअसल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदू पॉलिटिक्स खेला है और इसके लिए मीट का सहारा लिया। मुसलमान को अपना धर्म जैसे वो हलाल मीट खाते हैं, उनका पूजा पद्धति अपने ढंग का है, तो हम लोग जो मीट हिंदू लोग हैं वो झटका मीट ही खाते हैं। गिरिराज सिंह ने इसके साथ ही एक बार फिर से ये मुद्दा उठाया है कि मुस्लिम दुकानदारों को अपनी पहचान नहीं छुपानी चाहिए और ये ग्राहकों पर तय करने के लिए छोड़ देना चाहिए कि वो कहां जाए और कहां खाए। मुस्लिम दुकानदार को भी अपना नाम नहीं छिपाना चाहिए, नाम भी रखे, QR कोड लिख दे कि ये मुस्लिम का है। आमतौर पर खानपान और मुस्लिम दुकान कांवड़ यात्रा के दौरान मुद्दा रहते हैं, लेकिन अब बिहार विधानसभा की चुनावी यात्रा में भी गिरिराज सिंह के जरिए शामिल हो गया है। Zee News।